गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में फिनॉल की कुछ रिएक्शंस पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें मैंने दो रिएक्शन कंप्लीट की थी। पहली रिएक्शन थी कोल्बीज रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन थी आरटीआर रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन की मैंने दोनों मैकेनिज्म बताई थी। इसमें ये बताया था कि सबसे पहले H+ जो प्रोटोनेट होगा वो O- के ऊपर प्रोटोनेट होगा, फिर ऑक्साइड आयन के ऊपर प्रोटोनेट होगा, और दूसरा वाला जो H+ है वो CHCl2 के ऊपर प्रोटोनेट होगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन कराया था कि अगर पैरा पर CH3 लगा हुआ हो तो उसके केस में मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो पे बनेगा, और पैरा पे जब अटैक करता है तो उस समय पे उसकी हाइड्रोलिसिस भी नहीं हो पाती है। एक साइक्लिक 6 मेंबर कीटोन जैसा दिखेगा जिसके पैरा पे CH3 और CHCl2 बना रहेगा। यहां तक शायद बात हो गई थी, राइट है ना? तो राइट अ नोट पॉइंट, एक नोट पॉइंट लिखिए। If one of the ortho position is occupied by any group, if one of the ortho position is occupied by any group, then major product is para. Then major product is para. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसमें एक ऑर्थो पोजीशन OCH3 से ऑक्यूपाइड है। जनरल थिंकिंग क्या हो सकती है कि जब मैं इसमें NaOH डालूंगा तो मेजर दूसरा वाला ऑर्थो हो जाएगा, पहला ऑर्थो गिरा हुआ है तो दूसरा वाला ऑर्थो मेजर हो जाएगा। वैसा ना हो कि मेजर प्रोडक्ट पैरा बनता है फिनॉल, पैरा पर मैं CHO ग्रुप लगाऊंगा और ये यहां रहेगा। दिस इज माय मेजर प्रोडक्ट, ये लिख लीजिए। नीचे वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बताइए। देखो, ये केस जो अभी मैंने बताया वो केस नहीं है, इसमें कोई भी ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड नहीं है। ये केस लास्ट वाली क्लास वाला केस है, व्हेन पैरा पोजीशन इज ऑक्यूपाइड। तो इसके दोनों ऑर्थो खाली हैं, दोनों ऑर्थो में से लेस इंडेड जो होगा उस पे लगाएंगे। तो मैं यहां पे लगा दूंगा CHO। तो पहले केस में जो मेजर प्रोडक्ट होगा CHO लगाने का वो ऐसा होगा, बस। लेकिन माइनर अगर पूछा है तो फिर पैरा पे अटैक करने जाना था। तो
देखो भाई क्या होगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो मैं कह सकता हूं पैरा पे ऐसा वाला लाइन अटैक करने जाएगा, O माइनस बनेगा पहले और तो पाएगा, फिर पैरा पे जाएगा ये वाला लाइन अटैक करने जाएगा कहां पर, CHCl2 पर। ये लाइन जब अटैक कर देगा तो यहाँ पे CHCl2 बन जाएगा, और मुझे पता है कि पैरा वाला जब अटैक होता है तो आंसर को यही छोड़ना होता है, इसके बाद हाइड्रोलिसिस भी नहीं करानी होती है। तो माइनर ये बन जाएगा, मेजर ये होगा। कितने बच्चों में सही है? गुड, लिख लो। हटा दो। अब नाउ नेक्स्ट रिएक्शन जो आईआईटी में सबसे पहले 1997 में पूछी थी, दैट इज एबनॉर्मल आरटीआर, एबनॉर्मल रीमर्टिबल रिएक्शन। एबनॉर्मल रीमर्टिबल रिएक्शन क्या होती है? जैसे मान लो मैंने ले लिखा है यहाँ पे पायरोल, पायरोल में डाला CaCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो मुझे पता है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला है CCl2 कार्बीन। पहला चीज जो तुम सोच सकते हो कि ये जो पायरोल है इस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो यहां पे होगी, सिर्फ एक ही पोजीशन होती है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर देखोगे तो बोल सकता हूं पहले CaCl2 बनेगा और फाइनली हाइड्रोलिसिस करके ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका डिटेल बताना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए हम क्या सोचते हैं कि इसने अटैक किया, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, इसको ऐसे तोड़ो, यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस वाला अटैक करेगा, इसका तो माइनस इस पे आ जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बाद में माइनस और H प्लस हो जाएगा। यहाँ पे H प्लस आता है फ्रॉम सोल्यूशन और NaOH डाल रखा है तो 2 बार OH आता है, और यहां से पानी बाहर निकाल देते हैं तो ये बन जाता है। आई होप आई एम क्लियर। कैसे लिख रहा हूं मैंने बता दिया। बट दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल आरटीआर। व्हाट इज नॉर्मल आरटीआर? कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए, पहले फिनॉल वाले पे हो रही थी, अब पायरोल पे हो रही है। एबनॉर्मलिटी क्या है इसमें? एबनॉर्मल आरटीआर सोचने के लिए तरीका क्या था कि ये जो CaCl2 डाइक्लोरोकार्बीन है, हमने कार्बन का एडिशन पढ़ा था ऑन अल्कीन, एडिशन ऑफ कार्बन ऑन अल्कीन सिस्टम, और ये अल्कीन यहां पर प्रेजेंट है, तो ये कार्बन इस तरीके से भी ऐड हो सकती है, H बॉन्ड Cl इन Cl, और इसका बॉन्ड यहां पर बना, दैट इज एडिशन ऑफ कार्बन ऑन अल्कीन सिस्टम। देखो इसको मानो 2 रेडिकल, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ो डॉट और डॉट में, और ये जो ना रेडिकल के बॉन्ड लाके बन जाएंगे तो 3 मेंबर रिंग, और उसमें 2 क्लोरीन एटम रहेंगे यहाँ पे इस वाले कार्बन पे। इस तरीके से सोच सकते हैं। अब इसके आगे क्या होता है कि ये 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग ओपन होना चाहती है, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करके डबल बॉन्ड बनाते हैं और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देते हैं। उससे तुम्हें क्या लगेगा, नाइट्रोजन H एटम इस और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ये 2 क्लोरीन वाला सिचुएशन है, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए तो पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली दिस इज द स्टेप ऑफ रिंग एक्सपेंशन। रिंग पहले 5 मेंबर की थी, अब 6 मेंबर की हो गई। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज हो तो नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज बाहर निकाल देगा सॉल्यूशन में। एक और चीज, ये माइनस है साइड में लीविंग ग्रुप है, हम जानते हैं 1,2 एलिमिनेशन तुरंत हो जाता है, तो 1,2 एलिमिनेशन से Cl- बाहर, तो एक्चुअली में एक 6 मेंबर रिंग विद नाइट्रोजन एटम, इसमें एक डबल बॉन्ड है,
फिर यहां एक डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड बना है और एक क्लोरीन एटम बचा हुआ, तो पायरोल से पिरिडीन में कन्वर्जन हो गया और एक क्लोरीन एटम लगा रह गया। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एबनॉर्मल आरटीआर रिएक्शन। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल आरटीआर रिएक्शन, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एबनॉर्मल आरटीआर रिएक्शन। प्लीज नोट इट डाउन। थोड़ा जल्दी लिखो। इसका प्रोडक्ट लिखिए। These are three questions. Write down the product. देखिए मैं बता रहा हूं, पहले केस में बेस H+ बाहर निकालेगा,
बनाएगा अनाइन, Br, Cl एंड आयोडीन। कार्बिन 1,1 एलिमिनेशन से बनता है, लेकिन यहाँ 3 डिफरेंट हैलोजन है। तो पहले जो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होगा कौन है, I-, उसको बाहर निकालेंगे। तो कार्बिन में कौन कौन बचेगा, Br और Cl। अब इसमें नॉर्मल आरटीआर का प्रोडक्ट तो वही बनेगा क्योंकि CHO बनने वाला है, उसके बारे में तो हमें चिंता नहीं करनी है। लेकिन एबनॉर्मल आरटीआर में जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो सबसे पहले फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, जिन लोगों को पिछली बार में नहीं समझ में आई थी, कि रेडिकल की तरह कंबाइन करके यहाँ पे Cl और Br लेंगे। फिर इसके बाद नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा, 3 मेंबर रिंग को ओपन करेंगे। तो तुम्हें क्या दिखेगा यहाँ पर, 6 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, एक हाइड्रोजन एटम होगा, कार्बन, और ये 3 मेंबर रिंग Cl एंड Br, यहां पर अनाइन और बॉन्ड। अब यहां पे जब भी 1,2 एलिमिनेशन कराएंगे तो ये ध्यान रखेंगे जो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा विच इज Br- वो पहले बाहर निकलेगा। Br- बाहर निकलेगा, साथ में H+ बाहर निकलेगा। फाइनली यू विल हैव pyridine with Cl at this position। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई आपने, ये 24 समझ में नहीं आया मैं। सी, अब इसके केस में देखो यहां डाउट क्या रहता है कि देयर इज नो नाइट्रोजन एटम, देयर इज नो लोन पेयर, तो मैं यहां फिर रिंग को कैसे खोलूंगा। तो ये ध्यान रहे कि ये वाला H एसिडिक होता है और बेस यहां से भी H+ बाहर निकाल के अनाइन बनाता है, और उस अनाइन बनने के पीछे मेन रीजन होता है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। फिर इसमें CHCl Br है, तो पहले कार्बिन बनेगा Br और Cl वाला। एबनॉर्मल आरटीआर अगर मैं कराऊंगा तो कार्बिन जाके अटैक करेगा यहां पर, एक जगह पे Cl, एक जगह पे Br, और फिर ये अनाइन यहां अटैक करके इस रिंग को खोलेगा। तो यहां तो पूरा पूरा डबल बॉन्ड होने वाला है और यहां अनाइन बनने वाला है। तो 6 मेंबर रिंग विद डबल बॉन्ड हियर, अनाइन, एक जगह Cl, एक जगह Br। 1,2 एलिमिनेशन में Br- बाहर निकालोगे तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा ओनली। अब देखो नाइट्रोजन की जगह कार्बन अगर होगा तो डेफिनेटली बेंजीन और उसके ऊपर एक Cl बचेगा। ठीक है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले ये नोट डाउन करो, देन आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3।
डन। देखो व्हाट पीपल जनरली थिंक अबाउट दिस एनिलीन, एनिलीन और फिनॉल लगभग सेम रिएक्शन करते हैं क्योंकि OH और NH2 दोनों सेम टाइप के ग्रुप होते हैं, दोनों ही प्लस एन दिखाते हैं, दोनों ही स्ट्रांगली एक्टिवेटेड होते हैं। अब अगर मैं इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा तो लोग जनरली क्या बना लेते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप, जैसा हमने फिनॉल के केस में बनाया था वो ना बन के एक्चुअली में यहाँ पे कार्बन होता है CCl2। और तुम्हें याद दिला दूं, मैंने अरीज वाले चैप्टर में बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक जो ये सब्स्टिट्यूशन होती है असाइलेशन और अल्काइलेशन वाली, और वो एनिलीन वाले केस में नहीं होती है, या जहां पे नाइट्रोजन लगाओ, याद आया? तो देखो इसके केस में क्या होगा, नाइट्रोजन सीधे सीधे अटैक करेगा कार्बन पर, नाइट्रोजन सीधे सीधे कार्बन पर अटैक करेगा तो मैं बोल सकता हूं NH यहां पर माइनस चार्ज, Cl2 यहां पर प्लस चार्ज। प्लस और माइनस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओनली, और बेस तो है ही है यहां पे OH माइनस। तो देखो यहां पे 2 हाइड्रोजन और यहां पे 2 क्लोरीन एटम, तो E2 एलिमिनेशन 2 बार हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 HCl, तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड कैसा, NC वाला, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही आइसोसाइनाइड बनता है बहुत गंदी बदबू आने लग जाती है, ये उसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, लिख लो। बता दो। Now for the next heading, reaction with bromine water। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगी, देखो फिनॉल की जब भी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाती है, लोग ऑन द बोर्ड, Br2H2O ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाए तो देखो ब्रोमीन वाटर में एक्चुअली में Br प्लस होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी चाहिए Br की, लेकिन फिनॉल हाईली एक्टिवेटेड एलिंग होती है, तो ये एक जगह पे Br नहीं लेके आता है, तीनों जगह पे Br आ जाता है, यानी कि ब्रोमीन वाटर के साथ 3 जगह Br आएगा, और ये जो प्रोडक्ट बनता है which is known as 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये एक्चुअली में व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। तो ब्रोमीन वाटर को जो कि पेल येलो कलर का होता है यहां पर, उसको फिनॉल मतलब चेंज हो जाता है व्हाइट पीपीटी में। तो दिस इज द टेस्ट ऑफ फिनॉल, ब्रोमीन वाटर टेस्ट से फिनॉल की पहचान की जा सकती है, पेल येलो से व्हाइट पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा, कलर चेंज की बात कर रहा हूं, ठीक है।
अब ऐसा कहां कहां होता है, देखो अभी मैंने बताया था कि भाई एनालिन की रिएक्शन सिमिलर होती है फिनॉल के, तो अगर इसमें मैं ब्रोमीन वाटर डालूंगा तब भी एनालिन के केस में भी तीनों जगह ब्रोमीन आ जाता है, Br, Br एंड Br। इसमें पॉइंट क्या है, कोई अगर आपसे पूछे मान लो मेरे को तो फिनॉल में एक ही बार Br लाना है, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, मुझे 3 बार नहीं लेके आना है, तो मैं क्या काम करूंगा, तो उस केस में आप वाटर यानी पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट ना लेने की जगह आप नॉन ये ले लो CH2 नॉन पोलर सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड। इस केस में एक बार ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनता है, एक बार पैरा वाला प्रोडक्ट बनता है, पैरा मेजर होगा क्योंकि कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं है। तो अगर आपको एक एक ब्रोमीन लाना है देन यूज सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड। अब इसमें भी एक चीज पढ़ते हैं हम लोग, which is known as ipso substitution, जिसको मैं नोट पॉइंट करके लिखाऊंगा, तो पहले 3 रिएक्शन नोट डाउन करो एंड पुट दैट इन नोट पॉइंट। राइट साइड में Br2 के साथ